वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता की। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपेदिष्टो अंतस्त्वन्योस्तत्वदर्शी भी। गीता दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। भगवान आत्मज्ञान अर्जुन को सिखाते समझाते यहाँ तक है और बोले दो ही चीज़ तो है जो तुम्हें समझना है, एक जो नष्ट होने वाला है असत्य है और एक जो अजर अमर है और सदा रहने वाला है यानी परम सत्य है। तो शरीर और संसार यह सदा परिवर्तनशील है, सदा बनते बिगड़ते रहता है, इसलिए इसको पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आत्मा और परमात्मा सदैव एक समान रहने वाले हैं। अब हम साधक को क्या करना चाहिए कि हमेशा महत्व किसको देना है? महत्व देना है भगवान को, भगवान के नाम को, भगवान की कथा को, भगवान के स्वरूप हमारे अंदर जो आत्मा राम है उनको, इसको महत्व दीजिए। और यही भगवान बोल रहे हैं कि जो तत्वदर्शी होते हैं वो सत्य को पकड़ते हैं, सत्य को देखते हैं, सत्य की साधना करते हैं, वो असत्य के पीछे नहीं भागते हैं। हम सबको इसके लिए प्रैक्टिस क्या करना है? हर वस्तु के पीछे, हर घटना के पीछे, हर प्राणी पदार्थ के पीछे भगवान को देखना है। जैसे ये मंदिर का पूजा क्यों है, मंदिर पूज्य क्यों है? देखते हैं लोग रोडों पर से प्रणाम करके चला जाता है क्योंकि उसे पता है कि इस मंदिर के अंदर में भगवान बैठे हुए हैं। इसी तरह किसी को आप जब आदर दे, इज्जत दे, बात करें तो ये अनुभव करें कि इस व्यक्ति के अंदर में परमात्मा बैठे हुए हैं। इसी तरह हर घटना के पीछे, हर बात के पीछे, छोटी से बड़ी जो भी एक्टिविटी है सब के पीछे देखिए कि वही नचा रहा, वही चला रहा, वही करने वाला वही, उसी की सत्ता देखना। उसी की एक मात्र सत्ता है, दूसरे की सत्ता नहीं है। इसलिए महत्व किसको देना है? भगवान को महत्व देना, भगवान की कथा को, भगवान के नाम को, भगवान के लिए किए हुए कर्तव्य को, भगवान के भक्तों को धीरे धीरे महत्व बढ़ाते चले जाइए। छोटा बच्चा पर 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया चिंता पकड़ता है, जैसे जैसे बढ़ता है पैसा का महत्व समझता है। आप लोग कैसे चाहते हैं कि मोटा पैसा आए, छोटा नहीं। वैसे ही पहले भक्ति में महत्व किसको देना है? पहले भक्ति में महत्व देना है कि हम सुबह के एक भजन गा ले, नाम जप ले, ध्यान कर ले, सत्संग आए। और जब आप सत्संग आने लगे तो थोड़ा दृढ़ गंभीर हो जाइए कि मेरा मन कैसे भगवान में लगे रहो, ध्यान साधना कैसे हो, भजन हो, हमसे जो है संसार में जो संसारिकता है, आसक्ति कैसे घटे। तो वही काम तो करना है, परमात्मा की ओर बढ़ने का चेष्टा करना है। परमात्मा के नाम, परमात्मा की लीला, परमात्मा की कथा, परमात्मा का ध्यान और संसार की तरफ से उपराम होना है, अनासक्त होना है। संसारी गप सबसे बचिए, संसार के लोग के साथ मत बैठिए। संसार में जो लोग सब पागल है जीव के पीछे, रूप रंग चमड़ा के पीछे, उससे अपने मन को हटाइए। धीरे धीरे संसार से आकर्षण कम करना है और परमात्मा की ओर आकर्षण बढ़ाना है। तब माना जाएगा कि आप सच्चे साधक हैं, आप तत्वदर्शी हो सकते। जैसे समझदार मतलब क्या होता है? आप किसी को बोलते हैं समझदार है, तो समझदार मतलब जो सही पथ पे चले और गलत से बचे। तो आप अच्छे साधक, इसकी पहचान क्या है? आपका पहचान यही होगा कि आप संसार के मोह माया से दूर रहें, झूठ से दूर रहें, बैर से दूर रहें, ईर्ष्या से दूर रहें, झगड़ा से दूर रहें, लटर पटर निंदा शिकायत से दूर रहें, जीव के पीछे पागल होने से बचे रहें। तो आप समझदार हैं। और लगे कहाँ? तो लगे भजन में, लगे भक्ति में, लगे ज्ञान में। तो महत्व किसको देना है? भगवान को। महत्व किसको देना? भगवत प्राप्ति को। महत्व किसको देना? भगवत प्राप्ति के साधन को, भजन को, कीर्तन को, नाम जप को, ध्यान को, सत्संग को, पाठ को। महत्व बढ़ाते जाना है, संसार से हटाते जाना, भगवान में महत्व बढ़ाते जाना है। अभी तक महत्व संसार की तरफ था, उसी महत्व को संसार से घटाएंगे, परमात्मा क्यों लगाएंगे? जैसे कोई व्यक्ति कोई मकान में रहता है, किराए के मकान में, तो जैसा भी है किराएदार उसको पता है दूसरे का, फिर भी उसको वैल्यू देता है। और वो अपने मकान में चला गया तो सोचता है तो मेरा हाथ, और वहाँ उसका आकर्षण बढ़ गया। तो आपको समझना होगा कि शरीर और संसारिक किराए का है, इसके पीछे पागल होने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, या कुछ दिन के लिए मिला है। तो यह जो आत्म स्वरूप हमारा स्वरूप है, हम जो आत्मा राम है और परमात्मा ये अपने हैं। तो जब ये जान गए तो इनके तरफ आकर्षण बढ़ना चाहिए, महत्व बढ़ना चाहिए।
और संसार की तरफ से महत्व को घटना चाहिए। इसलिए जो तत्वदर्शी होते हैं वो सदा सत्य परमात्मा का ही महत्व समझते हैं, परमात्मा की सत्ता देखते हैं, परमात्मा प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। असत्य संसार अपना शरीर मोह माया और राग द्वेष से अपने को बचाते रहते हैं। आपको करना है। जैसे आप माताएं बैठी हुई हैं, आप सुबह सूप से कोई चीज़ बुनते चुनते हैं, चलने से चालते हैं, तो क्या करते हैं आप? जो उसमें कचरा है उसको निकाल देते हैं और अच्छा चीज छांट के रख लेते हैं। ऐसे ही साधक अपने विवेक को बढ़ाते हुए संसार से धीरे धीरे अपने मन को हटाए और परमात्मा से मन को लगा। सिंपल फार्मूला है इसका कि अभी हम कहीं और बैठे रहते हो, वहाँ से हट कर यहाँ बैठे हुए कितना संसार में मोह माया कोलाहल शोर है, टेंशन है, राग द्वेष है, झूठ सच है। दुनिया में खाली प्रसार किसका हो रहा है? टीवी देखिए तो झूठ सच की कहानी, मोबाइल पर खाली वही लटर पटर, चार को बैठा हुआ है तो झूठे बात कर रहा है, जीव के पीछे कोई पागल है, कोई रूप के पीछे पागल है। हमें धीरे धीरे उधर से अपने को समेटना है, लपेटना है, मोड़ना है और परमात्मा की ओर लगना है, परमात्मा से अपने आप को जोड़ना है। इसलिए भगवान करें यही सत्य है, यही सत्य साधन है, क्योंकि सत्य का कभी अभाव नहीं हो सकता और असत्य है ही नहीं, केवल भास रहा है, केवल लग रहा है, अनुभव हो रहा है। अरे पता चलेगा कि हम हैं इस संसार में, मेरा शरीर खत्म। कितने लोग अब केवल नाम बच गया, चले गए। तो ऐसे संसार परिवर्तनशील है, हर पल यह विनाश की ओर जा रहा है। भगवान क्या कहते हैं? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त की ओर जा रहा है। हम पहले भी नहीं थे शरीर से, बाद में भी नहीं रहेंगे। शरीर के द्वारा एक मौका मिला साधन करने का, कर लिए तो जीवन सफल हो गया, अगर नहीं किए तो व्यर्थ में गया। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको समझना है कि हमको महत्व किसको देना है। दुनिया में आप महत्व दे रहे हैं ना, पैसा को दे रहे हैं, नोट रख लेते हैं, कागज फेंक देते हैं, चावल रख देते हैं, भूसा फेंक देते हैं, अपने लोग को घर में घुसा के दूसरे को ताला मारते कि बाहर रहो, गाय को सेवा करते हैं, कुत्ता को भगाते हैं। दिमाग है आपका, समझदार है तो ऐसा कर रहे हैं। कोई सामान खरीदने जाते हैं तो समझदारी से लाते हैं। ऐसी संसार एक दुकान है, हम ग्राहक हैं, हमें कोई सामान अपने घर के जरूरत के लाते हैं तो हम अब यहाँ हमें आध्यात्मिक संसार की दुकान तो भरना ही है, राग द्वेष परिवार मोह माया। अब हमें थोड़ा सा परमात्मा जो असली सबसे बड़ा दुकानदार है, पूरा इस संसार का दुकानदार कौन है? भगवान। उन्हीं का दुकान है बाहर मोह माया। बाहर के दुकान में मोह माया राग द्वेष झूठ सच बंधन है, और उन्हीं का यह दुकान सत्संग है। हालांकि सत्संग के लिए दुकान शब्द सही नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं चर्चा कर रहा हूँ कि जब हम परमात्मा की इस दुकान में आते हैं जो मंदिर है, तो इस दुकान में क्या मिलता है? दुकान यहाँ फ्री में मिल रहा है, बाहर तो को पैसा भी देना पड़ेगा। वहाँ नकली संबंध जोड़े हुए, यहाँ असली संबंध जन्म जन्मांतर से। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रवदते वासुदेव सर्मिति स महात्मा सुलभ। हजारों जन्म से हम भटक रहे तो शायद पूर्ण उदय हुआ तो हम आगे इनके परमात्मा के शरण में, या अब हमें अपना बना लीजिए। तो यहाँ केवल संबंध जोड़ना है, अपना मानना है। उसी अपनापन को समझने में कुछ सत्संग कीजिए, भजन कीजिए, लेकिन आपके अंदर ही बैठना चाहिए कि यही अपना है, और आपके अंदर इन्हीं के लिए महत्व होना चाहिए, और संसार के प्रति भाव आना चाहिए कि न कल मेरा था, न कल मेरा होगा, तो आज कैसे मेरा है। यही भगवान कह रहे उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन्य तत्वदर्शी भी। दोनों को देखो, तत्वदर्शी देखते हैं, साधक को भी देखना चाहिए। दोनों को देखिए। पहला क्या है? पहला है आपका जो बदलने वाला है, नष्ट होने वाला है, कभी अपना नहीं था, कभी अपना नहीं होगा उसको। और दूसरा कौन है? जो परमात्मा है, आत्मा है, और उनका भजन है। इन्हीं बातों के साथ इस श्लोक को समझने का प्रयास कीजिए। विस्तृत व्याख्या इसकी है, पहले से किया हुआ। शॉर्टकट में इतना ही समझना है कि आज से हम महत्व परमात्मा को देंगे, परमात्मा प्राप्ति के साधन को देंगे, भजन को देंगे, अपने स्वरूप आत्मा को देंगे, शरीर संसार और मोह माया से अपने को समेटेंगे, मोड़ेंगे और अपने को परमात्मा में लगाएंगे। प्रेम से वृंदावन विहार गीता माता की।